रामायण का प्रचार करने वालों की, भगवान राम के चरित्र को प्रकाश करने वालों की, और कोई भी जिसका भगवान से संबंध हो गया उन सब की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी महाराज अगले चरण में के बंदों मुनि पद कंज, मुनियों के चरणों की फिर नए सिरे से वंदना शुरू करी। कोई शुभ काम करने से पहले ऋषि मुनियों की वंदना होती है। एक बार फॉर्मल वे में वंदना हुई, अब इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, खास पर्पस के लिए रामायण की रचना के संबंध में गोस्वामी जी महाराज फिर वंदना करके कह रहे हैं कि बंदों पद कंज, मुनियों के उन, कंज माने कमल, रामायण जी निर्मय, जिन्होंने रामायण भगवान राम के चरित्र का निर्माण किया या जिनको लिखा, क्योंकि ऊपर एक चौपाई में गोस्वामी जी कह चुके हैं कि कली के कवि न करो परनामा, जिन सादर हरि चरित बखाना। इस कलयुग में पूर्व जन्म के जो पूर्व सतयुग त्रेता द्वापर के जो संत मुनि थे उन सबकी वंदना तो करी, लेकिन कलयुग के कवियों की भी वंदना करी कि जिन साधर हरिचरित बखाना। और ऐसा नहीं करा कि भाई गोस्वामी जी के टाइम में जो लोग हैं उन्हीं की वंदना करियो। वंदना करने में भाई जो अब तक हो चुके हैं और जो आवे भाई होंगे आगे, जो आगे भी पैदा होंगे, जैसे रामानंद सागर महाराज, और प्रणव सवई कपट सब त्यागे, उन सबको कपट छोड़ के। महाराज वंदना करने में कपट कहाँ से आ गया? वंदना करने में तो कपट होने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि चित्त में कपट है तो कपट रहते हुए आदमी वंदना कैसे कर सकता है? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कपट सब त्यागे। कपट त्यागे का मूल अर्थ सिर्फ इतना ही है कि महाराज मैं आपकी वंदना ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ इतना है कि हो प्रसन्न, आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हो और देव वरदान, और मुझे वरदान भी दे दो। कपट त्याग में भैया के मेरे घर में भैया देवी मैया का जो है पाठ करो, या राम जी महाराज के पारायण करो, भागवत की कथा पारायण करो, कार्तिक महीने का मासिक नियम धारण करो। बोले महाराज इतना सब क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए कि जीवन में क्लेश ज़्यादा है तो शांति मिल जाएगी। ये तो हुआ कपट की बात। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि होई प्रसन्न, मुझे आपसे क्या चाहिए कि आप लोग प्रसन्न हो और साधु समाज कि ये जो रामायण की रचना हो रही है, रामचरितमानस की रचना हो रही है, इसका साधुओं के समाज में सम्मान हो। तो मुनि मंदम मुनि पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोतम पंज जासु वचन रवि कर निकर। नहीं महाराज, वंदो मुनि पद कंज रामायण जय निर्मय, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया, सखर सुकोमल मंजू
और दोष रहित दूषण सहित। भगवान का वो चरित्र जो दोष रहित है, जिसमें कोई दूषण नहीं है, लेकिन उसमें घर दूषण और तीसरा है। ये तीन चीजें हैं, घर दूषण और तीसरा है। ये है तो राक्षस श्रेणी के, लेकिन ये जीव के गुण भी होते हैं। सखर माने जीवन में कहीं ना कहीं भूल चूक होने की गुंजाइश रहती है। सुकोमल घर है, लेकिन कोमल है, कोमल, अत्यंत कोमल। ये भगवान का चैत्य सुकोमल है, मंजू सुंदर है और दोष रहित। ये चैत्य दोष रहित है, लेकिन इसमें यदि कोई दूषण का नाम हम लेना चाहें तो उसमें कौन है? बोले घर दूषण तीसरा वाले, ये दोष रहित दूषण सहित। इसके अलावा कोई और बुराई नहीं है। इसमें घर है और दूषण है, हाँ, लेकिन और कोई बुराई नहीं है। ये घर और दूषण शब्द का उपयोग ये जो ये घर और दूषण वाली बात जो पैदा होती है, इससे रिलेटेड एक बात और पैदा होती है कि राम राज कर सुख संपदा और बरन न सकई फणीश शारदा। महाराज जब राम जी के राज्य की वैभवता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि बरन न सकई फणीश शारदा, शेषनाग जी और शारदा महारानी जी जो है, इनका जो वर्णन नहीं कर सकती है। और सब तरह के सुख के सब विधि संपूर्ण लोग सुखारी और रामचंद्र मुख चंद्र निहारी सब तरह से सुखी थे। लेकिन फिर भी समाज के कुछ ऐसे अंग होते हैं जैसे दंड। अब यदि दंड नहीं होता है तो अनुशासन नहीं हो पाता समाज में। तो गोस्वामी महाराज कह रहे कि दंड जतिन कर भेद जहाँ। बोले दंड का प्रयोग राम राज्य में कहाँ आता था? कोई दंड के काबिल ही नहीं था कि जिसको दंड दिया जा सके। तो बोले दंड जतिन कर भेद। जो यति लोग वो दंड धारण करते हैं, दंड शब्द का वही प्रयोग होता था, किसी को पनिशमेंट देने के लिए नहीं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, और भेद क्या होता था? नर्तक नृत्य समाज, नाचने वालों के में भेद। उसमें क्या होता था कि क्रिया में, नृत्य करने में क्रिया, यदि एक ही क्रिया में एक ही उसमें नाचते रहो तो नाचते नाचते एक क्रिया से दर्शक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव चाहिए। तो भेद करने के लिए दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज और जीतन मन मनई सुनी आशा। जीत शब्द, कोई किसी का कंपटीशन ही नहीं था। क्या कंपटीशन हो तो जहार जीत हो, लेकिन कंपटीशन ही नहीं था। तो जीतन सुनिय मनैयस, जीतने शब्द का प्रयोग केवल मन को जीतने के लिए होता था। जीतन सुनिय मनैयस। और रामचंद्र के राज, भगवान रामचंद्र जी के राज में जीत शब्द मन को जीतने के लिए, दंड सन्यासियों के लिए और भेद नर्तकों के लिए ये क्रिया उपयोग होती थी। इसलिए सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। ये घर और दूषण वाले नाम ये सिर्फ वो जो घर दूषण थे उनके ही बारे में आती है। बाकी कोई यहाँ घर पने का काम नहीं, कोई दूषण का काम नहीं। ऐसे जो लोगों ने रामायण को निर्माण किया, मैं उन सबकी वंदना करता हूँ। और फिर दोबारा सुप्रीम अथॉरिटी हमारे धर्म की, वेदों की वंदना करते हुए महाराज वंदो चारियों में भगवान बोहित सरस जिनन सपने उखेद वर्णत रघुवर विशद यशो। वेद क्या करती है? वेद भगवान की लीलाओं को और वो भगवान की लीलाओं का गुणगान कैसा होता है? वो ऐसा होता है
कि उसको जो धारण करे सुने तो भववारिद मोहित सरिस, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव के समान है वो वेदों का। ऐसे वेद भगवान की मैं वंदना करता हूँ। और जिनहि न सपने खेद वर्णत रघुवर विशद, भगवान के विशाल यश का लगातार वर्णन करते हैं। वर्णन करते करते थकते नहीं हैं और उन्हें इस बात को सोचना नहीं पड़ता कि भाई इतने साल हो गए भगवान का वर्णन करते करते, अब तो कुछ दिन बंद कर दो। ये रामायण की तीसरी आवृत्ति समाप्त होने के बाद में कुछ मेरे भी चित्र में आया कि कुछ दिन थोड़े से भगवान के भजन गा के सुना दो, फिर दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन वेद जिनहि न सपने खेद और वर्णत रघुवर विशद जसु, भगवान का वर्णन को विस्तार और विस्तार और विस्तार और विस्तार। अब वेदों का वर्णन करके क्या करा कि मंदम विधि पदरेन, विधाता ब्रह्मा बाबा की संबंधं विधि पदरेन भववारिद मोहित, बंधं विधि पदरेन भवसागर जय कीन जहाँ। ये विधाता ने इस संसार की सृष्टि करी और संत सुधा ससिधेन, और विधाता ने क्या क्या बनाया कि संत बनाई, अमृत बनाई, चंद्रमा बनाई और क्या करा गाय बनाई, प्रगटे खल विश्वारिणी, और ब्रह्मा बाबा ने जितो अच्छी अच्छी चीजें बना दी लेकिन उनमें कोई खोटी चीजें भी बना दी। उनका क्या नाम है? उन खोटी चीजों का नाम है प्रगटे खल, दूसरे लोग भी बना दिए और विष भी बना दिया और तो फिर वारणी दारू तक भी बना दी ब्रह्मा बाबा ने। ये लो भैया, तो ऐसे ही ऐसे गुण और दोष की दोनों की सृष्टि करने सृजन करने वाली मैं ब्रह्मा बाबा के चरणों की भी वंदना करता हूँ। भले ही उन्होंने खोटी चीज भी बनाई लेकिन मैं फिर भी उनके चरणों की वंदना करता हूँ। और फिर कह रहे हैं सारे देवताओं की वंदना करूं और हाथ जोड़ूं और फिर प्रार्थना करूं उनसे, और प्रार्थना करके क्या कहूं कि महाराज आप प्रसन्न हो जाओ। और करना क्या महाराज? प्रसन्न होकर क्या काम करना कि जो मेरे चित्त का मनोरथ है कि भगवान राम के चरित्र का गुणगान करूं, वही प्रसन्न प्रभु सकल मंजू मनोरथ मोर। ये जो मेरे मन का सुंदर संकल्प है इसकी महाराज पूर्ति कर देना। और इसके आगे अभी तो वंदना का चैप्टर में सब बाकी मेन कैरेक्टर राम जी का परिवार को छोड़ के अभी जो संसार की सृष्टि में जितने हैं उन सबकी वंदना महाराज करते जा रहे हैं। और इस वंदना का सबने का एक ही अर्थ है कि ये जो साहित्य का सृजन हो रहा है इसकी संतों के समाज में इसकी जो है संतों के समाज में इसका सम्मान होए। सिर्फ इतनी बात के लिए गोस्वामी जी महाराज सबकी वंदना करते हुए कह रहे हैं
और गंगा जी भी पुनीत है, और गंगा जी के और शारदा महारानी के दोनों के क्षेत्र भी पुनीत है। मज्जन पान पाप हर एका। गंगा महारानी क्या करती है कि गंगा में जाकर स्नान कर लो, बोले गंगा नहा लिए तो सारे पापों का हरण हो जाता है। और कहत सुनत एक हर अविवेका। और शारदा महारानी क्या करती है कि जीव के हृदय में जो अविवेक है उसका हरण कर लेती है। जब शारदा महारानी की वंदना करते हैं तब वो जो है जीव के अंदर के अविवेक का हरण हो जाता है। अब इन सब के बाद में नंबर कौन का आएगा? सारे देवता पूज गए, ऋषि पूज गए, मुनि पूज गए, रामायण गाने वाले पूज गए, तब अब कौन रह गए? अब रह गए हमारे सबसे बड़े देवता कौन है कि जिन्होंने इस पृथ्वी पे, इस संसार सागर में हमको आने के लिए मौका बनाया। गुरु भी तुम्हातु गलत है साहब, नहीं, शंकर जी की वंदना करिए। गुरु भी तुम्हातु महेश भवानी। पहले गुरु जी की, फिर पिता की, और फिर माता, और फिर शंकर बाबा, और फिर पार्वती मैया, इनकी वंदना करिए। गुरु भी तुम्हातु महेश भवानी प्रणमामि दीन बंधु दीन दानी। प्रणमामि दीन बंधु दीन दानी। बोले ये इनकी आईडी क्या है कि ये हर वक्त दान ही देते रहते हैं। गुरु शिक्षा दान करते हैं, माता पिता सब तरह का जन्म देते हैं, ये भी दान है, और फिर लालन पालन करते हैं। और महेश और भवानी ये क्या करते हैं? ये संसार के जीवों को उद्धार करने के लिए तरह तरह के वरदान दे देते हैं। ये भोले बाबा को तो पता ही नहीं वो देख क्या रहे हैं, ऐसी स्थिति भी आती है। कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सेवक स्वामी सखाची पिय के, जी महेश्वर भवानी जी की आइडेंटिटी क्या है? क्या सेवक भी है और स्वामी भी है। कौन के? सीता जी के, सीतापति रामचंद्र के सेवक है और उनके स्वामी। भाई दोनों बातें कैसे होती हैं? हित निरूपाधि सब विधि तुलसी के, बिना किसी के स्वार्थ के। ये तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मेरे लिए तो सब विधि हिती है, लेकिन शंकर जी और राम जी के जो आपसी इंटर कनेक्शन है, वो इंटर कनेक्शन क्या है इनका कि राम जी शंकर जी का भजन करते हैं और शंकर जी राम जी का भजन करते हैं। एक गुरु, दूसरा चेला, फिर दूसरा गुरु और पहला चेला। तो ये सेवक स्वामी सखासी प्रिय के हित निरुपद सब विधि तुलसी के। अब ये महाराज महेश महाराज ने शंकर ब्रह्मा जी की वंदना में तो ये कह दिया कि इन्होंने जे चीजें रचना कर दी, लेकिन शंकर जी महाराज ने क्या करा? जिनका काम इस जीव को संहार करके भगवत चरणों में पहुँचाने का काम है, तो जग कलि बिलो के जग हिति हरि गिरिजा सावर मंत्र जाल तिन सिरजा। इन्होंने पार्वती ने और शंकर जी ने क्या करा कि सावर मंत्र जो है वो जप किया। और सावर मंत्र का जप करने से क्या हुआ कि सावर मंत्र का जप करने से ये जीव यदि इस सावर मंत्र को जपे
तो उसका उद्धार हो जाएगा। और सावन मंत्र क्या है कि उस मंत्र के जो शब्द हैं उन शब्दों का कोई स्पेसिफिक अर्थ ही नहीं है। अनामिले आकर अरत न जाबू, ऐसे अक्षर हैं शायद। नहीं वो तो देवी मंत्र है। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, शायद वो नहीं है ये सावर मंत्र। देखना पड़ेगा, देखेंगे जरूर, जानना चाहिए। अनमिले आकर जो शब्द एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। और प्रगट है प्रभाव महेश प्रताप, जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आवे, लेकिन फिर भी यदि वो सावर मंत्र का जाप कर लिया जाए तो प्रगट प्रभाव, उसके प्रभाव से जीव को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। ऐसे शंकर जी महाराज सो उमेश मेरे ऊपर अनुकूल हो जाए और जिससे कि इस कथा में आनंद ही अमुद मंगल मूला, इस कथा को करने में मुझे आनंद हो तो हो, श्रोताओं को भी आनंद हो। सो में मोहि पर अनुकूला करी कथा मुद मंगल मूला। ऐसे शंकर जी और पार्वती जी के आशीर्वाद का प्रसाद पाके बरनौरा चरित चित जा। चैत्र का वर्णन करता हूँ। महाराज बार बार गोस्वामी जी भगवान के चैत्र का वर्णन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब कुछ उन्हें याद आ जाता है कि अभी इसकी वंदना रह गई, उसकी वंदना रह गई, तो उनकी वंदना में लग जाते हैं। इसलिए सुमन सेवा से पाई पसाऊ वर्णो राम चरित चित चाऊ। मैं अब वर्णन शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन तभी याद आ गई बनेती मोर शिव कृपा विभाती, शिव कृपा विभाती। सच समाज मिली मनऊ सुराती। बनेती मोर शिव कृपा विभाती, शंकर जी महाराज की कृपा से जो मेरे चैत्र की रामचरित्र की रचना है, इसमें कैसे होगा कि शंकर जी महाराज के सिर पे चंद्रमा है और मेरी रचना पता नहीं अमावस्या के अंधेरे की तरह, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से, उनके चंद्रमा से ये इस कथा में रोशनी रोशनी हो जाएगी। वो जे कथई, रोशनी कैसे होगी कि जे कथई स्नेह समेता। इस कथा को जो रचना हो रही है स्नेह के साथ में, कही आई सुनी आई समझी सचेता। जो कहेंगे और सुनेंगे भी, और कहने सुनने की स्थिति क्या होगी कि स्नेह समेता, स्नेह के साथ में। अभी आजकल क्या हो रहा है कि ढोल गवार शुद्ध पुरुषनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और इस पर दुनिया भर की उल्टी सीधी रामायण रचना करी जा रही है कि गोस्वामी जी महाराज ने ये कह दी कि उन्हें पीटना चाहिए। तो इसलिए गोस्वामी जी यहाँ पहले ही कहते हैं कि जे स्नेह समेता कही आई सुने आई समझी सचेता। जो कहेंगे सुनेंगे सचेत होंगे तो उनका क्या होगा, कोई आई राम चरण अनुरागी कली मन नहीं
श्रेय के साथ में तो कलिमल रहित सुमंगल भारी, सब तरह का मंगल उनको मिल जाएगा। और कली का जो मल है, कली की जो बुराइयां हैं, वो एक भी उनके पास में नहीं होगी। इसलिए क्या, अब आखिरी एक बात है, ये वंदना के चैप्टर का जो इनिशियल कैरेक्टर, जो पहले राम जी की कथा से पहले जिन कैरेक्टरों की वंदना होती, वो सब सारे कैरेक्टरों की वंदना करके और शंकर जी महाराज को फिर अंत में मना के और फिर कह रहे हैं कि सपने साच मोई पर, स्वप्न में भी और चाहे प्रत्यक्ष में, मोई पर मेरे ऊपर जो हर गौरी पसाओ। शंकर जी और पार्वती जी का आशीर्वाद यदि मेरे ऊपर है तो पुर हो जो काऊ तो जो मैं कह रहा हूँ कि इस परिधि का, इस रामचरितमानस का सब जगह सम्मान होगा यदि शंकर जी और पार्वती जी मेरे ऊपर अनुकूल है। इसके साथ ये कथा विषम और फिर अयोध्या धाम की जय। नगरी अयोध्या सी, नगरी अयोध्या सी, रघुकुल सागर, रघुकुल सागर, शरण मेरा ठिकाना चरण मेरा ठिकाना। अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की वंदना होगी और हमारे राम जी महाराज के परिवार की और सबकी वंदना होगी। तब तक के लिए कथा विषय हरि नाम कीर्तन।
नरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे